प्रताप जी, गुप्ता जी ने हमारी बैंक लिमिट को एक्सटेंशन दे दी है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी क्लाइंटेल में ग्रीन मोबाइल कंपनी शामिल हो गई है। वाह। उन्होंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अरे रिमझिम, ये है प्रताप जी, हमारी स्टेट की रूलिंग पार्टी की यूथ विंग के सेक्रेटरी, और प्रताप जी ये रिमझिम है। मैं जानता हूँ, आपकी पहली पत्नी है। नमस्ते रिमझिम जी। नमस्ते। प्रताप जी बैठिए ना प्लीज, बैठिए। रिमझिम आजकल ऑफिस में मेरी मदद करने चली आती है। वैसे बहुत लकी हैं आप, इतनी इंटेलिजेंट और इतनी समझदार एसोसिएट आपके काम में हाथ बटा रही है। वैसे एक बात मैं कहूंगा, ये जिस भी काम में हाथ डालेंगी उसे परफेक्शन के लेवल पर करेंगी। लगता है आप लोगों को काफी कम वक्त में परख लेते हैं। ठीक कहा। असल में हीरे की परख जौहरी कोई होती है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे वो आपके होटल के क्लाइंटेज की। मैंने कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस से बात की है, वो आपको अप्रोच करेंगे, तो आप देख लीजिएगा वो जो भी डिस्काउंट वाला जो। प्लीज प्रताप जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आपके क्लाइंट्स को हमारी तरफ से कभी शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड करनी है। प्रताप जी एक मिनट। मैंने आपसे पहले कई बार कहा है, आज एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रताप जी। आज हमारा बिजनेस जिस मुकाम पे है प्रताप जी, उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक्स की क्या बात है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ खुद अपने लिए कर रहा हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। जी नमस्ते प्रताप जी। नमस्कार। अविनाश जी, मालिनी जी से कहिएगा मैं आपसे मिलके गया हूं, क्योंकि वो चाहती थी मैं आपसे मिलके जाऊं। वैसे रिमझिम महाराज खाना अच्छा बनाने लगे नहीं? खाना हमने बनाया। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे हाथ के बने हुए खाने का स्वाद मैं कभी भूल सकता हूं? खाना बहुत अच्छा बना। अच्छा, कल रात का डिनर कैसा था? हम लोग डिनर पे गए ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं रिमझिम, मालिनी पता नहीं किस बात को लेकर अपसेट हो गई थी। खैर छोड़ो उस बात को, खाना बहुत अच्छा है। अविनाश आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हमारे लिए प्रताप जी की मदद लेना जरूरी है। क्यों, इसमें गलत क्या है? नहीं, वो पॉलिटिशियन है, वो बस ऐसे ही सब पॉलिटिशियन। मैं मानता हूं रिमझिम वो पॉलिटिशियन है, लेकिन बहुत मददगार है। और तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूं, हमारा होटल बनाने में उन्होंने हमारी कितनी मदद की है। चाहे वो अप्रूवल्स हो, फॉर्मेलिटीज हो, प्रताप जी मेरे साथ काम करते रहे। डोंट वरी। नहीं अविनाश, लेकिन ऐसे लोगों का नाम कंट्रोवर्सीज में आता रहता है। हमारा प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है, कहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रताप जी बाकी पॉलिटिशियंस की तरह नहीं है, अलग है। मैं भी तुमसे एक बात कहूं, खाना बहुत अच्छा बना है। हेलो। हाँ, जय जय बहू रानी। क्या बात, फोन उठाने में बड़ी देर कर दी? हाँ, वो आँख लग गई थी। यही तो गड़बड़ है बहू रानी, यही तो गड़बड़ है। ये वक्त सोने का नहीं है, बल्कि खुली आंखों से जागने का है।
चौकन्ने रहने का वक्त है, क्या नाम से। कहना क्या चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं बहुरानी कि उधर तुम अपने घर में आराम से सो रही हो और इधर वो रिमझिम अविनाश के दफ्तर तक पहुंच गई। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो नहीं सकता का क्या माने बिटिया, ऐसा हो रहा। हाँ। और देखो, इतना ही नहीं, वो तो अब हर रोज अविनाश के दफ्तर में जाके उसके काम में मदद भी कर रही है। हमें जैसे ही इस बात की खबर लगी, हमने तुम्हें फोन कर दिया ताकि तुम्हें सावधान कर दे। ठीक है? जय जय। जय जय। गुड मॉर्निंग मेघा इंटरनेशनल। हेलो, अविनाश को फोन देना। मैम वो इस वक्त मीटिंग में बिजी है, कोई मैसेज हो तो बता दीजिए, मैं उनको कन्वे कर दूंगी। देखिए, मैं मालिनी शर्मा बोल रही हूँ, अविनाश को फोन देना। मैम मैंने कहा ना, मैं इस वक्त उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं मालिनी शर्मा बोल रही हूँ, अविनाश शर्मा की पत्नी। क्या? उनकी वाइफ? यू मस्ट बी जोकिंग। उनकी वाइफ तो उनके साथ कैबिन में है। अविनाश, ये कुछ फाइल्स हैं, आपके परमिशन बगैर हमने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं, ज़रा चेक कर लीजिए। उन लोगों ने साइन कर दिया है, आप चेक करके साइन कर दीजिए। कौन से एग्रीमेंट से? कंप्यूटर असाइनमेंट्स हैं, जो कार्स हम लोग रेंट पे लेने वाले हैं वो है। ये टोटल चेक करने के लिए बोला है, देख लेना। हाँ। कहिए मैडम। अविनाश कैबिन में है? पर मैडम रुकिए मैडम। अब ऐसे अंदर नहीं जा सकती। ओह शट अप। सुनिए तो। अरे लगी तो नहीं? नहीं, पेपर लीजिए। हाँ। अविनाश! जय जय बहुरानी, ऑफिस गई थी? हाँ, गई थी, और जो मैंने देखा बहुत बुरा देखा। आपको मुझे वहां नहीं भेजना चाहिए था चाचा जी। आप नहीं जानते इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। ये सब देखने के बाद तो मैं जीना भी नहीं चाहती, मर जाना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं बहुरानी, ऐसी बातें नहीं किया करते, शांत हो जाओ। वैसे ये कि हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे बिटिया, अभी तो लड़ाई क्या नाम से शुरू हुई है और तुमने उससे पहले ही हार मान ली। हार न मानूं तो और क्या करूं? और रिमझिम, वो अगर अविनाश का दिल जीतने में कामयाब हो गई तो मैं ना ना बिटिया, ऐसा कभी नहीं होगा। ये दुर्गा शंकर ऐसा कभी नहीं होने देगा। बस तुम हमें एक बात बताओ,
तुम रिमझिम को अविनाश की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करना चाहती हो ना? हाँ, और इसके लिए मैं कोई भी कीमत चुका सकती हूँ। तो बस बहुरानी, एक बात इस दुर्गा शंकर की मान, तुम अभी फिलहाल रिमझिम से हार मान लो। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं बहुरानी। भाई रिमझिम यही चाहती है ना कि तुम उससे हार मान लो। तो एक बार बहुरानी क्या नाम से दुनिया दिखाने के लिए तुम उससे हार मान लो। हाँ? और एक काम करो, मेघा बिटिया को यहीं पर छोड़ करके थोड़े दिन के लिए कहीं चले जाओ। होगा ये कि मेघा अपनी माँ के बिना परेशान हो जाएगी और उसकी परेशानी घर वालों से देखी नहीं जाएगी और वो तुम्हें हाथ जोड़ करके मना करके वापस घर ले आएगी और वो रिमझिम में ले आएगी। समझ गई ना बहुरानी? जा जा। मालिनी, मालिनी प्लीज एक मिनट, मालिनी मेरी बात सुनो। देखो देखो मालिनी, जो कुछ तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मालिनी प्लीज, अपने दिमाग में गलत फहमी क्यों पाल रही हो? कुछ नहीं है। अविनाश, मालिनी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ नहीं है। मैं और रिमझिम सिर्फ बात कर रहे थे चलो मालिनी। जाएगा। मालिनी प्लीज डोंट ओवर रिएक्ट। मालिनी मेरी बात सुनो। क्या हुआ? मालिनी बहुत गुस्से में गई है रिमझिम, कहीं कुछ करना बैठे। छोड़कर मत जाइए। देखिए मेघा कितना रो रही है। मैडम प्लीज प्लीज। जूली, तुम अंदर जाओ। मैडम प्लीज मेरी बात, मैंने कहा ना। अंदर जाओ, मेघा को संभालो। कहाँ जा रही हो मालिनी? मालिनी मैंने पूछा कहाँ जा रही हो तुम? घर छोड़ के जा रही हो? देखो तो मेघा कितना रो रही है। प्लीज डोंट बी स्टूपिड मालिनी, घर छोड़ के मत जाओ। मालिनी तुमने ऑफिस में जो कुछ देखा तुम्हारी गलत फहमी है। देखो रिमझिम अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है अविनाश। मैं ही बेवकूफ थी जो आज तक तुम्हारे हर झूठ को सच मानती रही। मैं भी क्या करूं, तुम्हारे प्यार में आती जो। लेकिन आज जो कुछ भी मेरी आंखों ने देखा है, उसे तुम्हारी लाख कोशिशें भी मिटा नहीं सकती। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? तुमने जो कुछ देखा वैसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है। मुझे मेघा की कसम मालिनी, रिमझिम और मेरे बीच सिर्फ एक दोस्ती का रिश्ता है और कुछ नहीं। प्लीज मालिनी प्लीज प्लीज घर छोड़ के मत जाओ। अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं यहां नहीं रुकने वाली। मेघा के लिए मेरे दिल में जो ममता है उससे मैं समझौता कर लूं, अपने दिल पर पत्थर रख लूंगी, अकेले में ही रो लूंगी, अकेले तड़प लूंगी। लेकिन तुम्हारी और रिमझिम की जिंदगी में दोबारा लौटकर वापस कभी नहीं आऊंगी। तुमसे कहा ना मैंने मालिनी, रिमझिम और मेरे बीच कुछ नहीं है। मैं जा रही हूं अविनाश। आज भगवान खुद भी मुझे यहां नहीं रोक सकता। ठीक है, जो तुम्हारे मन में आता तुम वही करो। घबरा गई, लेकिन अभी तक तो शुरुआत भी नहीं हुई है। खेल खेलना हमने अभी शुरू भी नहीं किया और तुम अभी से हमारे पति और हमारी बच्ची को छोड़कर जा रही हो। जो बड़ी बड़ी धमकियां तुमने हमें दी थी, उनका क्या होगा?
डर गए? मैं हार गई रिमझिम, मैं तुमसे हार गई। आज मुझे ये एहसास हो गया कि मैं अविनाश का दिल जीतने की कितनी भी कोशिश कर दूं, लेकिन उसके दिल से तुम्हारे प्यार को नहीं मिटा सकती। इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भुला सकता, इसीलिए मैं चाह रही हूं अब तुम अपने पति और अपनी बेटी के साथ हमेशा के लिए खुश रह सकती हो। तुम एक काम करो रंजन, तुम मेघा को घर लेके चले जाओ। मैं जाके मालिनी को ढूंढता हूं, पता नहीं अकेली कहां निकल जाएगी। वक्त काफी हो गया बेटा, रिमझिम अभी तक आई नहीं। और अगर वो अविनाश के ऑफिस में नहीं है तो है कहाँ? बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, वो अविनाश के साथ ही निकली है, बस थोड़ी देर में आती है। भैया आप तो जानते ही हैं, रिमझिम जब भी कोई काम हाथ में लेती है उसके पीछे ही पड़ जाती है। लेकिन मैं कहती हूँ कि वो ऑफिस गई क्यों? जरूर मेरे बेटे को डिस्टर्ब कर रही होगी। बीवी, हमें तो खुश होना चाहिए कि वो अविनाश के साथ काम कर रही है, वैसे ही बहुत अकेला पड़ गया वो। बाबूजी अगर आप कहें तो मैं अविनाश को उसके मोबाइल पे फोन करूं? नहीं बेटा, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। रिमझिम, मेघा, कहाँ है अविनाश? कहाँ है? और मालिनी, ये मेघा तुम्हारे पास कैसे? और तुम इतनी देर थी कहाँ बेटा? बाबूजी इतनी देर तुमने कहाँ लगा? अरे तुम बताती क्यों नहीं? अविनाश और मालिनी कहाँ है और मेघा तुम्हारे साथ कैसे आई? बाबूजी तो चुप ही नहीं हो रही है। आजा बेटा, आजा आजा मेरे बच्चे। देखो दादू पास। बेटा बाबा, बेटा ऐसे अंदर ले जाओ, दूध पिलाओ। क्या हुआ बोलना बेटा। अरे तू चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, हम मिलकर सॉल्व कर लेंगे। बाबूजी हम ऑफिस गए थे, बाबूजी अविनाश बहुत परेशान है, वो मालिनी को ढूंढने के लिए गए और मेघा चुप ही नहीं हो रही है। मैं जानती थी यही होने वाला है। ये लड़की अविनाश और मालिनी की जिंदगी में आग लगाने के लिए आई है। इरावती, अभी इसी वक्त ये बातें करनी जरूरी है? हाँ? बच्ची का ख्याल करो जरा। जा बेटा, मेघा को संभाल। मेघा भूखी होगी, उसे खाना खिलाओ।